वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। प्रसन्नता की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय आज 3 पिटीशन सुन रहा है यूजीसी की गाइडलाइन के ऊपर। तो हम ये भरोसा करते हैं कि आज ही जो धर्म संकट की स्थिति बनी है केंद्र सरकार के सामने या कि मोदी सरकार के सामने, कि ये जो गले की हड्डी बन गया है यूजीसी गाइडलाइन का काम, जो न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, इसका कोई निपटारा निकल जाए। और सुप्रीम कोर्ट ही कह दे कि भाई हमने जब आपके इसमें एससी एसटी के संदर्भ में ही हमने तो गाइडलाइन बनाने को कहा था, आपने ओबीसी इसमें कहाँ से घुसा दिया, तो फिर ओबीसी को निकालने का एक रास्ता अपना आप बन जाएगा। दूसरा, स्वयं समीक्षा जब सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से बोलेगा कि दुनिया में कहीं पर भी एक ऐसा एक प्राकृतिक सिद्धांत है कि सामने वाले को भी सुनने का मौका दिया जाए। तो आप तो एक तरफा ही इस कानून को बना दिया और शिकायतकर्ता को शिकायत झूठी पाने पर भी उसको कोई सज़ा नहीं होगी या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा आपने इसमें गाइडलाइन में दे दिया। ये तो हमने नहीं बोला था। तो अभी वो सब रोहित वेमुला के मुद्दे भी उठेंगे। ये जो गुजरात का एक लड़की का प्रकरण था वो भी उठेगा, और साथ ही नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट की भी ये क्योंकि सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस बागीचा जी, इनकी बेंच में वो लगी हैं। तो आज इस हीयरिंग में कम से कम ये तो हो ही जाएगा कि वो गाइडलाइन पे स्टे हो जाए। मुझे लगता है कि अभी यूजीसी की गाइडलाइन पर स्टे सुप्रीम कोर्ट दे देगा और आज ही दे देगा। और ऐसी स्थिति होते ही कम से कम जो केंद्र सरकार के सामने जो दुविधा की स्थिति बनी है उसमें एक रास्ता निकलेगा। लेकिन के बाद में फिर मैं बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे देने पर स्टे हो तो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार को अब इसका लाभ होगा या हानि, क्योंकि राजनीति में तो हर चीज़ वोट से जुड़ी होती है। तो ये जो सामान्य वर्ग में जो संदेश गया कि हमको अलग थलग करके और फिर इसमें शामिल किया, ये क्या रंग लाएगा, ये तो एक आध चुनाव अभी सामने आए तो समझ में आएगा। क्योंकि अभी 4 चुनाव सामने हैं। तमिलनाडु का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने है, केरल का सामने है और एक आध कोई और जगह है, 3-4 जगह का अभी सामने चुनाव। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने को कुछ नहीं, केरल में भी खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में खोने को बहुत कुछ है। वहाँ का सामान्य वर्ग अगर नाराज़ होकर बैठ गया और गलत कंटेंट पे चला गया और वो अगर ममता भुआ के कहने पर ही उसने भी उधर ही डाल दिए, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। उसका जो कोर वोट है सामान्य वर्ग, ओबीसी में भी पूरे वर्ग उसी के साथ में है। दरअसल अभी जो एक बड़ा वर्ग जाता है हर एक में से निकल के, वो बीजेपी के साथ ही जाता है। तो बीजेपी का ये स्टैंड उसे कितना हानि पहुंचाएगा, क्योंकि हानि तो पहुंचा सकते हैं। हानि तो जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, निरस्त कर दिया, आपने फिर से उसमें और कड़क बना करके उसको लेकर के चले आए और उसका खामियाजा आपको विधानसभा चुनाव में 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 3 विधानसभाएं आपके भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई थी। और रोते करते वापस, वो तो 5 साल चली पूरी छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की। मध्य प्रदेश की कमलनाथ के हाथ से कमल वापस ले ली सरकार, अर्थात 18-20 महीने वो सरकार गिर गई। लेकिन यही एक एट्रोसिटी एक्ट और सामान्य वर्ग की नाराजगी थी, और इसी नाराजगी को फिर दूर करने के लिए फिर 10%
सामान्य जातियों के लिए वो EWS निकाला गया, इकोनॉमिक क्लास में देने का, रिजर्वेशन 10% देने का निकाला गया। तो वो तब जाकर के फिर 2019 में वो 302 सीट आई है। तो ये वर्ग एक बार फिर से आहत तो हो गया है। इसको कैसे अब मोदी सरकार वापस ठीक से सुलझा लेगी, सवाल बड़ा है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा कुछ करने की योजना हो, इसीलिए ऐसा कुछ किया गया होगा। क्या होता है बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आज की पिटीशन जो तीनों लगी है उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय लेता है, ये आज ही पता चल जाएगा। भारत माता की जय।